गुड शुभ रात्रि। आप सबों का लक्ष्य क्लास से जहानाबाद में स्वागत है। जय है। जैसा कि हमने आपको पहले से अच्छा बता चुका हूँ कि मैं आपको लाइव क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी होगा प्री बोर्ड एग्जाम का मैं सॉल्व करवाऊँगा। और मैं अपने से वादे के मुताबिक अपने कि मैं लाइव नहीं करवा करके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप लोग इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ हम आते हैं अपने से टू दी पॉइंट पे। और कुछ बच्चों का सस्पेंशन है कि इससे क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 रहेंगे या 60, तो मान के चलिएगा कि 100 ही रहेगा, क्योंकि कन्फ्यूजन है या इसके 60 रहेगा या 100 रहेगा। लेकिन अभी का जो प्रारूप है उसके अनुसार 100 है, तो आप 100 मान के ही चलिएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं सीधा अंदर पॉइंट पे कि हम लोग उनके रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए। जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो यह पंक्ति है श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ था? मदन और कासू जो कि सेन साहब का लड़का था और मदन किसका, मुंशी का लड़का था, तो दोनों के बीच में से झगड़ा क्यों हुआ था? तो लट्टू खेलने की ललक को लेकर के दोनों में से झगड़ा होता है। किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है? तो किसकी यानी कि अंग्रेजी की खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन है आपका पेज पे ये रहा कि आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, लेकिन फिर भी आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लाइव कीजिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, कि जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूरज प्रशांत सागर में से डूब रहा है? तो उनकी उम्र थी 37 ईयर्स। उनका जो एज था 37 ईयर्स का एज था। 37 ईयर्स का उनका एज था। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व नामक पुस्तक पर दिया गया है। उछलता पशु की प्रवृत्ति है, स्वर्ग का बंधन न मनुष्य का स्वभाव है। यह किस पाठ से उद्धृत लिया गया है? पाठ किससे है? तो से नाखून क्यों बढ़ते हैं नामक पाठ से लिया गया है। और मोहम्मद गजनबी के बाद किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी लिपि को गुदवाया था? तो ये जो क्वेश्चन है नागरी लिपि नामक पाठ से लिया गया है और इसका ऑप्शन होगा ए मोहम्मद गौरी अलाउद्दीन खिलजी और शेर शाह ने अपने सिक्कों पर नागरी लिपि को खुदवाया था। इसी के साथ हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन से बेतमा दानपत्र कब का है? तो यह 1020 ईस्वी का है। बेतमा दानपत्र 1020 ईस्वी का है। कब का है? 1020 ईस्वी का है। कुहासा शीर्षक कहानी किस लेखक की रचना है? तो कुहासा अमरकांत जी का है। अमरकांत जी का से कुहासा है। आप लोग आंसर मिलाते चलिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है कि निर्मला ने किसे 40 पुरानी दरी दे दी थी? तो यह पाठ ये जो क्वेश्चन है से बहादुर 2 नामक पाठ का है और वो निर्मला जो लेखक की पत्नी है बहादुर को 40 पुरानी दरी देती है। अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी? अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी? तो वे हैं वर्जिल पर उन्होंने से कविता लिखी थी। नेक्स्ट है कि बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया था? बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया था? तो से निर्मला जी लाई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है कि आंद्रे ब्रेतो डेनोसा और फाल एलवार्ड ने मिलकर कितनी
ने संयुक्त कविताएं अभिनयों में रहकर लिखी हैं। तो संयुक्त कविताएं 30 उन्होंने से लिखी थी। 30 कविताओं की रचना उन्होंने से एक किया था। पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी है? पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी किसका है? तो यह जो शीर्षक कहानी है यह विनोद कुमार शुक्ल का है। आप लोग फटाफट आंसर भी इसे दीजिएगा साथ में साथ, जो कि वीडियो लंबा ना हो पाए चलते हैं हम थोड़ा सा स्पीडली कर रहे हैं। कौन ठंडा से एक कांप रहा था? तो नरेन और संतु जो मछली के भाग के बिंग आया था, तो उसमें से संतु ठंडा से कांप रहा था, तो बाण ने उसको कपड़ा बदलवाया था। ओके, संतु। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन कि प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतेंद्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक तक कौन सा है? तो उनके द्वारा जो है निर्जय नामक पुस्तक उनकी जीवन और संगीत साधना पर लिखा गया था। कौन? निर्जय नामक पुस्तक लिखा गया था। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन है कि शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। कि शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, यह कथन किसका है? सोनल मानसिंह का है, या यतेंद्र मिश्र का है, बिस्मिल्लाह खान का और जय देवी का है। तो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान ने कहा था कि शहनाई और काशी में चढ़ाना इससे बढ़कर मेरे लिए इस धरती पर कोई भी जन्नत नहीं है। कौन? बिस्मिल्लाह खान ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है क्या कि 18 नंबर क्वेश्चन है कि इसे वकालत की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो वकालत की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। गांधी जी लंदन गए थे पढ़ाई करने के लिए। ओके, तो शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो शिक्षा और संस्कृति शीर्षक जो पाठ है उसका की जो विधा है वह शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा शास्त्र उसकी से विधा है। नेक्स्ट है भगु, अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पे तोड़ बाहर फेंक देना। यह जो वाक्य किसने कहा था? भगु से, जो कि नौकर था, और उसे यह वाक्य सेंटेंस किसने कहा था? दीदी ने, पिताजी ने, माँ ने, इनमें से कोई नहीं। तो नरेन के पिताजी यानी कि लेखक के पिताजी ने ये बात अपने नौकर से कहा था। क का उच्चारण स्थान, क का उच्चारण स्थान कंठ है। क का उच्चारण स्थान कंठ कंठ है। नेक्स्ट है 22 नंबर कि जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, उच्चारण में लघुता रहती है, उससे क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। उसे अनुनासिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन? अहंकार शब्द का संधि विच्छेद है अहम जोड़ कार अहंकार। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद है अहम जोड़ कार अहंकार है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध जो है कौन है प्रणाम, इसमें शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है किसे मोहन शब्द कौन सा संज्ञा है? जो मोहन शब्द है वह कौन सा संज्ञा है? तो यह व्यक्ति विशेष का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्षेत्र शब्द में से कौन सा लिंग है? तो क्षेत्र शब्द में स्त्रीलिंग है। क्षेत्र शब्द में स्त्रीलिंग है। 27 नंबर क्वेश्चन कि भाव शब्द है तद्भव तत्सम देश विशेष। तो भाव शब्द तत्सम शब्द है। भाव शब्द तत्सम शब्द है। ओके, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है क्या कि पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पंडित जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग कौन होगा? पंडितानी होगा। इसका स्त्रीलिंग पंडितानी होगा। हिंदी में कितने कारक हैं? तो हिंदी में से फटाफट आंसर दीजिए। हिंदी में कुल कितने हैं? 8 कारक हैं। हिंदी में भी 8 कारक हैं। मछुए ने मछली मारा किस कारक का उदाहरण है? मछुए ने मछली मारा किस कारक का? तो कर्म कारक का है। कर्म कारक का है क्योंकि इससे कर्म का प्रभाव पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट है आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। आप
ये निजवाचक है, किसी का राय लिया जा रहा है व्यक्तिगत बात है। कुछ लड़के खेल रहे हैं किस विषय है तो संख्यावाचक है। ओके, कि संख्यावाचक है क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं क्रियाओं के व्यापार के अंतर जो निरंतर चल रहा हो बहुत बताओ विषय चलेगा तो उसको वो आसनभूत कहते हैं। आसनभूत नहीं, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को आसनभूत कहा जाता है। नेक्स्ट है 34 नंबर की चिड़िया शब्द है। चिड़िया शब्द क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन है तो यह तत्सम शब्द है। चिड़िया शब्द तत्सम शब्द है। बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं? तो बनावट के विचार से शब्द के 2 भेद हैं। बनावट के विचार से शब्द के 2 भेद हैं। नेक्स्ट, सपूत शब्द में उपसर्ग है। सपूत शब्द में उपसर्ग होगा। पूत यानी कि स उपसर्ग है। बंधु शब्द में प्रत्यय है। बंधु शब्द में प्रत्यय है। उ धु धा उ प्रत्यय है। ओके, नेक्स्ट है कि राष्ट्र शब्द का विशेषण है। राष्ट्र शब्द का विशेषण राष्ट्रीय है। राष्ट्र शब्द का विशेषण राष्ट्रीय है। सपरिवार शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। सपरिवार शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा? अग्नि शब्द का यानी 14 क्वेश्चन कि अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा? तो अग्नि शब्द का विलोम जल होगा। अग्नि शब्द का विलोम जल होगा। का गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण त्यागे थे? गुरु नानक बाह्य गुरु कहते हुए अपने से प्राण को त्यागे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी को हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या किसे कि मोहन छवि रस खानी लगी अब दुग अपने नाई किस कविता की पंक्ति है? प्रेम ऐनी श्री राधिका अब कविता का यह पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे घरानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था? घरानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था? तो 3 मुट्ठी सोना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है जीवन नहीं स्वदेशी ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से है? तो ग्राम्य से संकलित है। ग्राम्य नामक कविता से संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि धन्य झरित अपलक नत चितवन अक्षरों में छेड़ नीरो रोदन यह पंक्ति किस कविता की है? यह पंक्ति भारत माता पंक्ति की है। यह पंक्ति भारत माता है। परशुराम की परीक्षा किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर का है। रामधारी सिंह दिनकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन की कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो जो खेत और रोड धूप में काम करता हो अर्थात किसान और मजदूर। नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद हीरानंद बासुदेव अज्ञे को हिंदी के अलावा और किस भाषा का ज्ञान था? तो उन्हें अंग्रेजी और पारसी का से ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता संग्रह संकलित है? हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता से संकलित है? तो यह सदा चिरा से संकलित है। यह सदा नीरा से संकलित है। ओके, बचाना है जंगल को क्या मरुस्थल हो जाने से? जंगल को मरुस्थल हो जाने से बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 53 नंबर क्वेश्चन वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है? वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है? धरती आसमान जीवन व्यापार इनमें से कोई नहीं। तो जीवन व्यापार चलता रहता है। कवित्री अनामिका कहाँ की रहने वाली है?
कवित्री अनामिका कहाँ की रहने वाली है? तो कवित्री अनामिका बिहार की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 54 नंबर क्वेश्चन है, पहली विफलता पर छल के आंसू, पहली विफलता पर छल के आंसू शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह अक्षर ज्ञान की है, यह अक्षर ज्ञान की है। नेक्स्ट, जीवानंद दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ था? तो फटाफट जल्दी दीजिए कि जीवानंद दास का निधन 54 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हुआ था, उनका 54 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, झरा पलक किसकी रचना है? झरा पलक किसकी रचना है? तो झरा पलक जीवानंद दास का है, जीवानंद दास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर की, जीवानंद दास बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो वो रविंद्रनोत्तर काल के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट है कौन कि टेल ऑफ ऑलमाइट क्या है? टेल्स ऑफ ऑलमाइट क्या है? तो यह एक कहानी संग्रह है टेल्स ऑफ ऑलमाइट एक कहानी संग्रह है। 60 नंबर क्वेश्चन है, 60 नंबर क्वेश्चन क्या कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1875 ईस्वी को हुआ था। वैतनिक शब्द का विलोम शब्द है, तो वैतनिक शब्द का विलोम शब्द अवैतनिक होगा, अवैतनिक। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना अपना मुहावरे का अर्थ है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है क्या? धूर्तता करना, अपना काम निकालना। इसका सही अर्थ है अपना काम निकाल लेना। जो व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द है कौन? वैयाकरण, वैयाकरण। नेक्स्ट है कौन 64 नंबर, पति शब्द का पर्यायवाची, तो पति शब्द का पर्यायवाची बल्लभ होता है। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, 65 नंबर किसे निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे, प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे या नहीं? बी नंबर क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 67 नंबर क्वेश्चन की बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? बिजली चमकती है, तो यह मिश्र वाक्य है। बिजली चमकती है यह सरल वाक्य, सॉरी यह सरल वाक्य है। बरगद और पीपल। नेक्स्ट है क्या, बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला, इस वाक्य में से पदबंध है, इस वाक्य में पदबंध है विशेषण पदबंध है क्योंकि संज्ञा अपदबंध के साथ आता है ओके, विशेषण पदबंध है। राम आया और सो गया किस वाक्य का उदाहरण है? तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ओके, गौरी शंकर शब्द में कौन सा समास है? गौरी शंकर शब्द में एक कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये रहा। हाँ, क्या क्या कि लोहा शब्द का विशेषण है, लोहा शब्द का विशेषण क्या है? लोहा का लौ विशेषण शब्द है। खिंचाव शब्द में से प्रत्यय है आओ, खींच आओ, खींच आओ यानी कि आओ शब्द विशेषण है। नेक्स्ट क्या है, अनजान शब्द में उपसर्ग है, अनजान शब्द में अन उपसर्ग है, अनजान शब्द में अन उपसर्ग है। झूठा शब्द है क्या? आप देशज देशज तत्सम तद्भव, तो झूठा शब्द देशज शब्द है, देशज। तूने गाया होगा, तूने गाया होगा यानी कि भूतकाल के लिए आएगा, क्योंकि देखा गाओगी गाया होगा, गाया होगा, गाया होगा, गाया होगा, गाया होगा। जो कुछ बीत गया है, ठीक है, भविष्य भूतकाल के लिए है, भूतकाल के लिए है, बीता हुआ है। ओके, सॉरी नहीं भविष्य आ जाएगा, चाहिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, श्याम आम खाता है यह किस क्रिया का उदाहरण है? श्याम आम खाता है यह किस क्रिया का है? तो यह सकर्मक क्रिया है, यह सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्या है कि मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक,
संबंधवाचक, तो इसमें संबंध को स्थापित करता है। परिचारक शब्द का परिचारिका होगा, परिचारिका, परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग परिचारिका होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर के, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, किसका है, तो संबोधन कारक है, संबोधन कारक है। नेक्स्ट है क्या कि आंसू शब्द कौन सा लिंग है, आंसू शब्द कौन सा है, तो यह स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। पाकिस्तान शब्द कौन सी संज्ञा है, तो पाकिस्तान शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पाकिस्तान शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके, 80 नंबर क्वेश्चन, 81 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये रहा निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है, निम्न में से पिता भक्ति नहीं होगा, पितृ भक्ति होता है, यह शुद्ध शब्द है। सीमांत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सीमा जोड़ अंत, सीमांत, डी सीमा जोड़ अंत, सीमांत। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन क्या है, अण का उच्चारण स्थान क्या होगा, अण का उच्चारण स्थान, अण का उच्चारण स्थान क्या होगा, उनका अण का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। ओके, अण का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा, मूर्धा। जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले, जिनके उच्चारण में श्वास से पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसे ध्वनि नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं, है महाप्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन, घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। तो अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं उसको, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन है क्या, कि भाषा के कितने रूप हैं, तो भाषा के 3 रूप हैं, भाषा के कितने रूप हैं, भाषा के 3 रूप हैं, भाषा के 3 रूप हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि ये रहा आपके स्क्रीन पर कि दही वाली इलमंगम मत्स्य कहानी का अनुवाद किसने किया है, तो B.R. नारायण ने किया है। दही वाली समंगम मत्स्य कहानी जो कि उड़िया में खका है, उसका अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। माँ जी शून्य से बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा मंगम्मा ने कहा था। सीता को किसने रसमलाई भेजी थी, सीता को किसने रसमलाई भेजी थी, तो नारायण की पत्नी ने भेजी थी। 89 क्वेश्चन कि किसे अपने नियमित पति पर बहुत गुस्सा आया, बलि अम्बाला को, बलि अम्बाल को अपने मित्र पति पर बहुत गुस्सा आया। 90 नंबर क्वेश्चन है किसे बेटी को अस्पताल में नहीं बेटे के घर छोड़ी जा रही है, ऐसा मानिएगा, दही वाली समंगम्मा का नहीं, मान शीर्षक पाठ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कौन सा, 91 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा कि इस शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे ले जाने को क्या कहते हैं, मासिक कहते हैं। उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव कौन थे, सात खोड़ा थे, सात खोड़ा होता थे। और लक्ष्मी के लिए पूर्वज ने कितना खेत छोड़ गए थे, लक्ष्मी के लिए पूर्वज ने 1 बीघा का खेत छोड़ गए थे। प्रपाति किस रोग से पीड़ित है, प्रपाति किस रोग से पीड़ित है, तो प्रपाति हेपेटाइटिस से पीड़ित है। डी नंबर आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का अंत किस घटना से होता है, सीता ने घर छोड़ दिया था, इस कारण उसका अंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 96 नंबर, माँ शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई है, माँ शीर्षक कहानी गुजराती भाषा में लिखी गई है, माँ शीर्षक कहानी गुजराती भाषा में लिखी गई है। ओके, कैलाश की पत्नी का क्या नाम है, सॉरी कैलाश की पत्नी वाला क्वेश्चन को हम लोग इसे अडॉप्ट करेंगे क्योंकि इसका आंसर नहीं मैं निकाल पाया हूँ, तो बाद में इसका छेद आपको दे दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर के से बल्ली अम्बाल को कितने नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया।
बल्ली अम्बाल को कितने नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया? तो 48 नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया। माँ जी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर आए थे? तो माँ जी और उनका पुत्र घोड़ा गाड़ी में बैठ कर के आए थे। ओके, नेक्स्ट है क्या कि काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है? तो काला पानी रविन्द्रनाथ टैगोर का है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो इसको कन्फ्यूजन से आप छोड़ दीजिएगा। इस ओके, इसी के साथ आज आपका फर्स्ट पार्ट का ऑब्जेक्टिव रिकॉर्डेड वीडियो मैं आप लोग को अपलोड कर रहा हूँ, और सेकेंड पार्ट सब्जेक्टिव का मैं कल अपलोड कर दूंगा। और आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।